हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के नए टॉपिक में जिसका नाम है बहुलक। तो देखिए, जिस प्रकार हमने समांतर माध्य और माध्य ज्ञात किया था उसी प्रकार हम बहुलक ज्ञात करेंगे। पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक सीखेंगे और उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक करके देखेंगे हम। तो देखिए, पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। जो हमने माध्य और समांतर माध्य पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा आसान है बहुलक निकालना। बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो मान बार बार आ रहा है, ठीक है, जिस अंक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही अंक क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। जैसे मान लो कोई भी हमने आंकड़े ले लिए, यहाँ 2, 3, 5, 3, 8, 4, 3, 6, 3, 2, ठीक है, ये कुछ आंकड़े लिए हमने, इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? यहां देखिए, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। यहां देखिए, 3 एक बार है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सबसे ज्यादा कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 3। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना लिखेंगे हम? 3। एकदम आसान विधि है। वापस बता रहा हूं एक बार, व्यक्तिगत आंकड़ों का बहुलक या अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए हम उस संख्या को देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वही हमारा बहुलक होगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए कोई भी हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे मान लो हमने उदाहरण ले लिया, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इस बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए, इसमें समांतर माध्य और माध्यक उनकी तरह हमें कोई भी नया कॉलम नहीं बनाना है। ध्यान देना इस बात पर कि इसमें कोई भी नया कॉलम है नहीं बनेगा। जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई टेबल है, बंटन है, बारंबारता बंटन, उसी से हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, ये एक बंटन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें सूत्र के अनुसार बार बार बहुलक वर्ग का नाम आ रहा है, तो हमें इसका बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। इस बंटन से हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग। तो देखिए, जिस प्रकार हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया था जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही थी, तो इसमें कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? यहां देखिए, 0 से 10 की 5 है, 10 से 20 की 12 है, 20 से 30 की 14 है, 30 से 40 की 10 है, 40 से 50 की 8 है और 50 से 60 की 6 है। तो यहां सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? 14। कौन से वर्ग की है? 20 से 30 की। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कौन सा हो जाएगा? 20 से 30। तो यहां हम बहुलक वर्ग लिखेंगे 20 से 30, ठीक है। अब हमने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद सूत्र में जो जितने भी मान दे रखे हैं इनको हमें यहां लिखना है, कौन कौन से मान कितने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एल। एल बराबर कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है एल। तो बहुलक वर्ग कौन सा लिया था हमने, इसको हाईलाइट कर रहे हैं हम यहां पर। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 से 30 की निम्न सीमा कौन सी है? 20। तो यहां एल का मान हो जाएगा 20। इसी प्रकार F1, F0 और F2 इन तीनों का मान हमें लिखना है। तो देखिए, इसके लिए एक आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं। जो बारंबारता बंटन आपको दिया हुआ है उसके अंदर जो हमारा बहुलक वर्ग है, ठीक है, जो बहुलक वर्ग है वहां हम F लिखेंगे, F, ठीक है। अब बहुलक वर्ग के सामने F लिखने के बाद उसके ऊपर वाले वर्ग पर और उससे जस्ट नीचे वाले वर्ग पर एक एक बार F और लिखेंगे हम। एक बार ऊपर वाले वर्ग के सामने लिख दिया और एक बार नीचे वाले वर्ग के सामने लिख दिया, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि
जो बहुलक वर्ग के सामने बारंबारता दे रखी है, जो हमने एफ लिखा है, वो हम F1 मानेंगे। ठीक है, जो बहुलक वर्ग हमने चुना है उसके सामने जो एफ लिखा है उसको हम F1 मानेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एफ से ऊपर, मतलब एफ से पहले F1 माना है इसको, तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो इसको हम F0 मान लेंगे। और F1 के बाद क्या आएगा 2, तो इसको हम F2 मान लेंगे। आगे ये चीज समझ में आपको। अब ध्यान देखिए, F1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि आ गई हमारे पास 14। इसके बाद है F0 पूर्व वर्ग की बारंबारता, तो F0 पूर्व वर्ग जो पूर्व वर्ग हमारा 10 से 20, उसकी बारंबारता कितनी है 12। उसके बाद F2 अगले वर्ग की बारंबारता, तो अगला वर्ग कौन सा है 20 से 30 से 40 अगला वर्ग है, और इसकी बारंबारता कितनी है 10, जो क्या होगी हमारी F2। तो इन तीनों का मान यहां हम लिखेंगे। F1 का मान तो हो जाएगा 14, F0 का मान 12 और F2 का मान 10। और इसके बाद है H क्या है, जो बहुलक वर्ग हमने चुना है उसका वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग हमने चुना था 20 से 30, 20 और 30 में कितने का अंतर है 10 का, तो H बराबर हो जाएगा 10। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या था बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सारे मान यहां पुट कर देंगे हम। L का मान है 20 प्लस F0 का मान कितना है, सॉरी F1 का मान कितना है 14 माइनस F0 का मान 12 बटा 2F1, मतलब F1 गुना 2, तो F1 कितना था 14 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 माइनस F0 12 माइनस F2 10 गुना H का मान 10। अब इसके बाद जब आगे हल करेंगे इसको, तो 20 प्लस 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, 28 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और आगे गुना 10। अब आगे लिखेंगे हम 20 प्लस 2 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बटा 6। अब यहां देखिए 20 में हमें 6 का भाग देना है, तो हम रफ में 20 के अंदर 6 का भाग देकर चेक करेंगे कि हमारा भागफल क्या आएगा। 6 का भाग 20 में 3 बार चला जाएगा, 18 आ जाएंगे, शेषफल 2 बचेंगे और भाग टूट की शून्य, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर 3 बार जाएगा 18, फिर 2 शेषफल बच गए, फिर भाग टूट की शून्य और फिर 3 बार भाग देंगे। तो इस प्रकार हमारा भागफल कितना आ जाएगा 3.33। तो 20 प्लस 20 बटा 6 का मान कितना लिखेंगे 3.33। पॉइंट के बाद जो दशमलव के बाद संख्या हम लिखते हैं उसको एक साथ नहीं बोलते हैं। जैसे 33 है तो यहाँ 33 बोलना गलत होगा, हम यहाँ बोलेंगे 3 दशमलव या 3.33। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 प्लस 3.33 23.33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।